ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। पूरा पूरा मददगार हम कैसे बनेंगे? बाबा रोज हमें बताता है कि अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ इस यज्ञ में लगाना है। तो पूरा पूरा मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंचा पद पाते हैं। बोलते हैं ना कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यज्ञ में जरूरी था उस समय, बाबा आज भी जिक्र करता है ना कि कोई माता थी जो उस समय जरूरत था तो पूरा की, और उसका फल बाबा बहुत अच्छे से दिया, और वरदान भी दिया कि बच्ची तुम उस समय मदद की जिस समय यज्ञ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। सो वरदान देते हैं कि तुम कभी भी खाली नहीं रहोगी, तुम्हारा भंडारा सदा भरपूर रहेगा। तो यही चीज़ है कि हमें समझना है कि हमें मददगार बन कब जाना है, जब प्यास लगा है तब पानी पिलाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पूरा पूरा मददगार बनो, और मददगार बच्चे ही ऊंचा पद पाते हैं। प्रश्न है, सर्विसिबल बच्चे कौन से बहानाबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, सर्विसिबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, हम नहीं बैठ सकते, यहाँ ठंडी है इसीलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, जैसे बाबा रखे जिस हाल में रखे हाँ जी करना है। ऐसे नहीं कि हम तो सहन ही नहीं कर सकते, हमसे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होता है, ठंडा क्या करें, हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। ये कमी कमजोरी अपने आप का दिखाना है। हमें हर स्थिति में एक रस होकर चलना है। तो इस दुख धाम में दुख सुख सर्दी गर्मी निंदा स्तुति सब सहन करना पड़ रहा है, और एक रस चलना पड़ता है। इसमें बहानाबाजी नहीं करनी है। गीत बजाए धीरज धर मनवा धीरज धर, मतलब सुख के दिन आए कि आए, ये सब जो परिस्थितियां आ रही हैं ये मजबूत किया जा रहा है। बोलते हैं ना कि जब धूप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो ज़मीन में धूप जो जाता है उससे क्या होता है, ज़मीन में जो कीड़ा मकोड़ा होता है ना वो नष्ट हो जाता है और उससे मुक्त हो जाता है कीटों से। और उसके बाद फिर पानी बरसता है टाइम पर तो फिर ज़मीन को उर्वरा कर देता है वो। उसके बाद बीजारोपण होता है। तो ये सब कुछ होना ही है। तो हमारे जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख, कभी निंदा, कभी स्तुति, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये हमें मजबूती प्रदान करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया ही ऐसी है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि दुख सुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इसमें थोड़ी टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हैं हम ठंड में चले जाएं, थोड़ा पंखे के पास चले जाएं। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस तो करनी है ना। अब गर्मी है तो छोड़ देंगे क्या, या ठंडी है तो छोड़ देंगे, सेवा तो करना है। तो इस समय थोड़ा बहुत दुख तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सहन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत दुख होगा ही दुख। तो यह है दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम जाने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है, बहुत सुंदर समय, बहुत कीमती समय ये है। इसमें कोई भी बहाना नहीं चल सकता है। बाबा कहता कोई भी बहाना नहीं देना है। बाबा सर्विसिबल बच्चों के लिए कहते हैं कि जो सेवा जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं। सेवा क्या है? सेवा केवल बोलना नहीं है, सेवा केवल बैठना नहीं है, सेवा है हमारा धारणा करना। बाबा जो दे रहा है ज्ञान उसको हम धारण कर रहे हैं, वो भी एक सेवा है। ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कि हम ज्ञान को धारण कर रहे हैं, हमारी स्थिति से सेवा हो जा रही है। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सेवा करना बोलते हैं ना, हमको नहीं पता कैसे सेवा किया जाता है, तो बाबा कहता है कि उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है, वो कोई काम के नहीं है। तो यहाँ बाप आए हैं भारत को, तो क्या पूरे विश्व को सुखधाम बनाने के लिए, तो ब्राह्मण बच्चों को ही तो बाप का मददगार बनना पड़ेगा।
तो बाप का मददगार बनना है तो क्या करना है, अपनी स्थिति को पावरफुल करना है, अपनी स्थिति को एकदम पावरफुल बनाना है। तो बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना, उनकी मत पर ही हम अच्छा बन सकते हैं। तो भारत जो स्वर्ग था देखो अब नर्क बन गया है, उनको फिर स्वर्ग में बनाना है। तो यह भी अब मालूम पड़ा है कि अब वो स्वर्ग बन रहा है, मालूम पड़ा है ना कि अभी अब स्वर्ग बनाया जा रहा है। तो सत्युग में इन पवित्र राज्य राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। अब पवित्र राजाएं फिर बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। बाबा कहता ना कि अगर भक्ति मार्ग में जो अपवित्र राजा थे वही अपवित्र बन गए, जो पवित्र थे वो अपवित्र बन गए। अब वो दान पुण्य करने लगे तो उससे भी उनको प्राप्ति होता है, उससे भी फल की प्राप्ति होती है, ताकत मिलती है। अभी तो प्रजा का राज्य है ना, अभी तो प्रजा का राज्य है। प्रजा जब मन चाहे उतार दे नेता को, जब मन चाहे चढ़ा दे। तो ऐसा भी समय आ रहा है कि देखिए अभी क्या है, मोदी जी का भी उम्र कितना है, 75 साल के बाद उनको हटा दिया जाएगा। तो क्या करेंगे वो, जो देखेंगे कि हाँ जो करने लायक है राज्य उसको बैठाएंगे और वो साइड से काम करवाएंगे। तो प्रजा का राज्य हुआ कि नहीं प्रजा पर, राजा तो खुद सामने नहीं आया। उसी तरह शिव बाबा जैसे है, तो पहले तो शिव बाबा डायरेक्ट सब कुछ करने लगा था, उसके बाद ब्रह्मा बाबा द्वारा करवाने लगा, उसके बाद ब्रह्मा बाबा को भी साइड कराया, बच्चों के द्वारा करवाने लगा। तो प्रजा का प्रजा पे राज्य होते चला जा रहा ना। बाबा के हम सब क्या है, ब्रह्मा बाबा के वो प्रजा पिता है, हम सब प्रजा हैं और हम लोग भी प्रजा बना रहे। तो प्रजा पर प्रजा का राज्य हो रहा है कि नहीं। तो यही स्थिति बाहर में दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। तो अभी तो प्रजा का राज्य है, लेकिन यह कोई बात भारत की सेवा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहता है प्रजा कोई भारत पर राज्य नहीं कर सकते, भारत की सेवा नहीं कर सकते हैं। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही कर सकता है। पूरा विश्व का सेवा कर सकते हैं एक ही बच्चा, कोई एक बच्चा एक सेंटर 2 सेंटर या 15-20 सेंटर संभाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। वो कहीं ना कहीं फिर बोलेगा दूसरी बहन को हम तैयार करेंगे। पहले तो अभी तो ऑनलाइन है चलो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं हर जगह एक एक निमित्त बनाया जाता है कि नहीं। तो इसलिए राज्य तो बाबा सब कुछ बदल सकता है, ऊपर में है वो, हम लोग यहाँ हैं शरीर में, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को बस बाबा का डायरेक्शन के अनुसार चलना होता है। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं कि देह अभिमान क्या मदद करेंगे, मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं, जो खुद ही फंसे हुए हैं। हर वक्त बोल रहे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा परिवार ऐसे है, मेरे पास धन का कमी है, मेरे पास ये कुछ ना कुछ बहानाबाजी दे रहे हैं। तो वो क्या सेवा करेंगे, इस यज्ञ का क्या बनेंगे। जब तक हम खुद नहीं मुक्त हुए हैं तो दूसरों को कैसे मुक्त कर पाएंगे। तो पहले तो हमको खुद मुक्त होना पड़ेगा ना। तो जंजीरों में वो फंसे हैं, वो क्या सेवा करेंगे। तो अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से भी छुड़ाओ, गुरुओं की जंजीरों से भी छुड़ाओ। तो इसमें क्या है कि जो फंस गए हैं ये बहन ये भाई, आप केवल कर्म, बाबा बोलता ना ब्रह्मा में भी नहीं फंसना है, यानी निमित्त में भी नहीं फंसना है कहीं भी, लेकिन जो कर्म अच्छा है उसको तो हम ले सकते हैं ना। ब्रह्मा बाबा कर्म अच्छा करके गया, कोई भी कर्म अच्छा करा, रिगार्ड हमें सबका देना है। ये नहीं कि रिगार्ड ही खत्म कर दे, सामने में भी उल्टा सुल्टा बोल दे हम, ये नहीं। लेकिन हाँ रिगार्ड देते हुए हम देखें कि उनके अंदर क्वालिटी क्या है, वो हम धारण करें और उसके बाद न्यारा भी हो जाए। ये नहीं कि यही बहुत है, यही बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं। तो बाबा कहता है कि माया की जंजीरों से छुड़ाओ सबको और गुरुओं की भी जंजीरों से छुड़ाओ। अभी एक माता थी ना, तो बोलती थी कि वो मेरी माँ है, मेरी माँ है, एक दीदी को। अब दीदी देखिए जिसमें फंसी और मुझसे पेपर जरूर आएगा। तो वो दीदी बहुत ज़्यादा मतलब पेपर लेने लगी, बहुत कड़ाई से, और मांगना ये करना बहुत ज़्यादा करने लगी। तो धीरे धीरे डिटैच हो गई और अब दूसरी को माँ बना ली, दूसरी बहन को माँ बना ली। अब यहाँ भी फंस गए आप, एक माँ से निकले दूसरी माँ को बना लिए माँ, फिर तीसरी को बनाए। नहीं, अगर माँ बनाए हैं तो उनका अच्छाई और बुराई दोनों एक्सेप्ट कीजिए पहले, और उसके बाद अंतर में हम किसके बने हैं इस पर चिंतन करें। हम बाबा के बने हैं,
फिर बाबा का रिगार्ड देते हुए, सबका रिगार्ड देते हुए हम लेके सबको चले। अंतर में केवल बाबा क्या बोलता है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करो। बहुत जगह गलत है, जैसे कि अभी बोला जाता है ना कि सेंटरों पे जाओ, सेंटरों पे जाओ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, सेंटरों पे जाना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसा है कि बहुत ऐसी माताएं जो बांधेरियाँ हैं, नहीं जा पा रही हैं, या बहुत ऐसा कुछ ऐसा परिस्थिति है नहीं जा पा रही हैं, तो उसके लिए बाबा निकाला ना ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के चलते मजबूती भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसके चलते भी मजबूती आ रहा, फिर मजबूत बन के फिर जाए, क्योंकि सेंटर भी बना है तो वहाँ भी तो रहना चाहिए ना। बच्चे नहीं आएंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो सब कुछ समझ कर, ऐसा नहीं कि हम कमज़ोर होते जाए फिर भी जाना है, जाना और कमज़ोरी होते जाए। लड़ाई घर में हो रहा है और फिर भी आप जाएं, ये बाबा कभी नहीं बोला। एक बार एक माता जो आ गई थी, सेंटर पे रह गई थी, तो बाबा बोले, बच्ची तुम यहाँ थी रात भर? तो बोले, हाँ बाबा, आप आने वाले थे ना, आपसे मिलना था हमको। तो बोला, तुम्हारा युगल खोज रहा होगा? बोले, हाँ, उनको झूठ बोल दिया गया कि हम यहाँ नहीं है। बोले कि हम क्लास नहीं करवाएंगे, हम जान रहे कि युगल तुम्हारा विरोधी है, अभी पवित्रता के लिए झगड़ा चल रहा है, लेकिन ये तुम्हारा दिया हुआ है, अगर तुम ऐसे कर रही हो हम क्लास नहीं कराएंगे। तो बाबा तो क्लियर किया कि पहले आपको अपना परिवार भी देखना है, सब कुछ देखते हुए सब कुछ चलना है, तब जाके करना। आप कलह कलेश करके नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते जो मेरे अच्छे मददगार होंगे पद भी वो अच्छा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप घर पे रहें और पावरफुल होकर योग करें तो बदलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, टाइम टू टाइम अगर अच्छा करें तो आप बात रखिए कि हमको जाना भी है। ये नहीं कि हम उनको तकलीफ देकर, घर में खूब झगड़ा हो रहा है और यहाँ आके हम कर रहे हैं, वैसा भी नहीं। तो बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे तुम पूरा जानते ही नहीं, इसीलिए तुम भागते हो। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी किसी को पता नहीं। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गंवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने के लिए, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए। सबका पत्थर बुद्धि हो गया था, जिसको पारस बनाया जा रहा है। बाप कहते हैं अब मददगार बनो। मददगार हर तरह से बनना है, अपनी स्थिति से भी हमें मददगार बनना है। तो हम देखें कि हम कैसे मददगार बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उससे जोड़ती करेंगे कि वो ऐसा करा तो हम भी ऐसा कर लें, वो ऐसा करा तो हम भी कर लें। हमें किसी और को देखने के लिए नहीं, हमें अपने को देखना है, ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखना है, और देखना है कि हम किसके अंदर से कौन सा क्वालिटी ले सकते हैं। क्वालिटी तो सबके अंदर है। कोई आत्मा ऐसी है ना कि जो बहुत मतलब हर बात में बोलती है ना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये भी एक क्वालिटी है ना, ये भी तो एक क्वालिटी है कि वो अच्छा अच्छा बोल रही है, कि वो शिकायत का रूप तो नहीं ना दे रही है कि शिकायत कर रहे हैं कि वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा। वो बड़ाई कर रही है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बाबा कहते हैं कि अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया, कैसे गंवाया। लक्ष्मी नारायण कैसे राज्य किए और कैसे फिर गंवाए। ये तो सीढ़ी पर समझाया जाता है ना कि जैसे जैसे हमारे अंदर की कलाएं कम होती गई और हम मूंझते चले गए, हम विकारों के अधीन होते चले गए। तो मनुष्यों की बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते हैं अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो नहीं बनते ना, खुदाई खिदमतगार बनते हैं। चलो मंदिरों में जाकर सेवा कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने अंदर के विकारों को खत्म कर पा रहे हैं? जब तक विकार खत्म नहीं होगा तब तक क्या है कि विकार का पावर तो बढ़ता जाएगा ना। हम विकार को खत्म कर दें तो हमारी स्थिति का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ने लगेगा। हम अपने अंदर के विकारों को खत्म करें, परंतु मददगार तो बनते नहीं वो लोग। तो खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही अब कहते हैं अब औरों को आप समान बनाओ। जो बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं उनको ही बोला जाता है कि जाओ अब तुम अपनी स्थिति से सेवा करो, अपने समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आए हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती, इसमें बाबा क्या करेगा? मृत्यु हो रहा है तो पहले से तय है, बाबा तो आया है हमें पावन बनाने के लिए।
तो हम क्यों ना पहले से ही मेहनत करके बाप से पूरा वर्षा ले ले, मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले भविष्य जीवन बना लेकर जावे। बोलते ना कि राजा का तय है कि राजा को 1 साल के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा जानवरों के बीच। तो वो राजा बनने के बाद क्या किया, जंगलों को ही साफ करवा दिया, जंगली जानवरों को पहुंचा दिया जू में, और वहां पर एक राज्य स्थापन कर दिया। जब उसको पहुंचाया गया तो क्या हुआ, वो चैन सुकून से वहां भी रह गया। हम जब तक जीवन है तब तक हम अपना नया दुनिया तैयार करते रहें। तो हम अगर यहाँ से जाएंगे भी तो हम नई दुनिया में चले जाएंगे, निश्चिंत होके जाएंगे। रोता इंसान कब है, जब वो कुछ करके नहीं जाता है। हम करके जाएंगे, हम खुशी खुशी से जाएंगे। तो मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है ना, तब समझते हैं कि अब भक्ति में लग जाए। अरे बुढ़ापा में क्या लग जाओगे, ना शरीर साथ देगा ना मन बुद्धि साथ देगा। तो जब मिला ज्ञान तभी तो लग जाना है। तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। बाबा कहता ना कि अब अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम बाप के मददगार बनते हैं कि उम्र देखते हैं, समय देखते हैं। अरे हमको कोई दुख नहीं है, ये भी लोग बोलते हैं हमको कोई प्रकार का दुख नहीं जो हम इसमें जुड़े। अरे दुख का इंतजार कर रहे हो, जब बाबा आया है तो सबको ले जाने के लिए आया है, छोड़ेगा थोड़ी किसी को। तो आप दुख का इंतजार करें, जब दुख आएगा तब हम जाएंगे, है ना। अगर पहले से हम तैयार होकर रहें तो दुख आएगा ही क्यों, दुख क्यों आएगा। तो दिल से पूछना चाहिए कि हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसिबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करती हैं, योग में रहने से सेवा कर सकेंगे। याद की ताकत से सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बन रहे हो। पूरे विश्व को हम लोग पावन बना रहे हैं। एक सूर्य इतना रोशनी फैला देता है, हम लोग तो इतने सारे सूर्य हैं आत्मा रूप में। तो जरूर चाहिए ना, पवित्र दुनिया के लिए पवित्रता का वाइब्रेशन चाहिए। इसीलिए पतित दुनिया का विनाश तो होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि दे अभिमान को छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं, साधु संत आदि सब उंगली कहाँ दिखाते हैं, कहाँ इशारा देते हैं, ऊपर दिखाते हैं। लेकिन माने वो स्थिति नहीं बन पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हम लोग देह में है ना, देह में बोलते बोलते कब माया प्रवेश कर जाती है, कब माया प्रवेश कर जाती है, क्योंकि हम लोग देह के अनुसार हैं। कितना भी देही अभिमानी बने, लेकिन देह अभिमान अंश मात्र भी आ ही जाता है। बोलते हैं ना कि खाना कितना भी कम खाएं, जितना भी कम खाएं, वो थोड़ा सा वेस्ट आता है कि नहीं, शरीर में वेस्ट निकलता है ना, कि पूरा पूरा खून बन जाता है, पूरा ब्लड बन जाता है, वेस्ट निकलता है ना। तो यहाँ पर हम लोग शरीर में हैं, ये दुख धाम है, यहाँ पर कितना भी अच्छा कोशिश करें कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन हमें उसे निकाल देना है, वेस्ट को निकालना है हमें। तो ऐसे परमात्मा बाप एक ही है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको कोई जानता ही नहीं। कोई गणेश को पूजा करता है तो कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो कि वह सब भक्ति मार्ग में भटकना है। भक्ति मार्ग में बोलते हैं हम इनको मानते हैं, हम इनको मानते हैं, हम सबको मानते हैं। सबको जो बोलता है ना कि हम सबको मानते हैं, वो वास्तव में माना ही नहीं, कभी माना ही नहीं। वो दिखा रहा है कि हम तो सबको मानते हैं, वो दिखावा कराए, क्योंकि उसको पहचाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, इसलिए वो सबको मान रहा, मान किसी को नहीं रहा। आज बहुत सारे बच्चे हैं, बाबा के भी बच्चे, कल ही एक बच्चा से बात हो रहा था तो बोली कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में, हम बहुत तकलीफ में, बेड रेस्ट में आ गई है वो माता, पूरी तरह से बेड रेस्ट। और उनका स्थिति पहले से जान रहे थे कि अच्छा नहीं है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती है। तो ऐसा बाबा के बच्चों में तो बाहर वालों का क्या कहना, बाहर वालों का कोई दोष है। जो बाबा का मुरली हम रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम बहुत तकलीफ में हैं, बार बार यही। तो बाबा के मिलने के बाद कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता है, आप पहचाने ही नहीं बाबा को। तो भक्ति मार्ग के हो गए, भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो नेति नेति करते आए हैं, रचता और रचना को हम नहीं जानते। तो बाप कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं, बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही बाबा है। वह आते हैं भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को भी याद करते हैं, बाबा का शिव जयंती मनाएं तो शिव बाबा जैसे आए वैसे गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिए।
और जैसे जैसे गीता का ज्ञान देना शुरू किए तो कृष्ण का स्वरूप बनना तैयार होने लगा। तो तीनों का जयंती हुआ कि नहीं? तीनों का जयंती हो गया। तो शिव को जानते नहीं। शिव बाबा कहते पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, कृष्ण के लिए कह न सके गीता का भगवान कौन। यह तो बहुत अच्छा चित्र है ना बाप, यह चित्र आदि सब बनवाते रहती हूँ। बच्चों के कल्याण के लिए चित्र बनवाते, क्यों? ताकि चित्रों के माध्यम से बच्चे अच्छी तरह से समझ जाएं। तो बच्चों के कल्याण के लिए बनवाते हैं। तो शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट अपने अंदर रखनी चाहिए। कैसे महिमा शिव बाबा की करनी है, लिखनी है। सारा मदार इसी पर है कि हम भगवान की महिमा कैसे कर रहे हैं, किस रूप से कर रहे हैं। ऊपर से जो भी आते हैं वो पवित्र ही हैं। पवित्र बनने की बिगैर कोई जा नहीं सकता है। ये याद रखें कि परम धाम भी कोई पवित्र बने बिगैर नहीं जा सकता है। चाहे तो कर्म योग, चाहे कर्म भोग, बनना तो सबको पड़ेगा, एकदम बनना पड़ेगा। आखिर बेड रेस्ट हुई माता वो, क्योंकि बोली कि आप 15 साल से ज्ञान में चल रही है, ना पवित्रता को धारण कर पाई है, ना लहसुन प्याज छोड़ पाई है, वो अभी तक नहीं। और अभी वो स्थिति ऐसा हो गया ना कि पूरा शरीर ही लाचार हो गया, एकदम ना उठना ना बैठना सब कुछ। तो बोले क्या करे पति को, आप पति साथ देगा, अभी भगवान भगवान कैसे कर रहे हैं आप, हाँ? तो अगर हम थोड़ा थोड़ा ही कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। तो ये दोष जो देते ना, मेरा पति बुरा, मेरा बेटा बुरा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम खुद बुरे, हम खुद नहीं चाह रहे हैं कि हम बाबा के अनुसार चलें। तो सबसे जास्ती पावन वही और सबसे ज़्यादा पतित भी वही बने। कौन? जो सबसे पहले आए हैं। देवी देवता धर्म का नामो निशान गुम हो गया। देवता धर्म बदलकर हिंदू धर्म नाम रख दिया गया। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गंवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। अगर आप मान लिए कि हम नहीं कर सकते तो माया से हारे हार हो गई और हर जन्म में हार होगा। और अगर यहाँ माया से को जीत लेते हैं तो हर जन्म में जीत होगा। कितना सुंदर भाग्य लिखने का ये तरीका है कि आप सारा रिश्ता बाबा से रखते हैं, सारे रिश्ते आपको सुंदर मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। सब कुछ समर्पण करते हैं, सारे लोग आपके पास समर्पण करेंगे। ये नियम है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। तो माया की जीते जीत हो गई। तो मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र और कितना खर्चा करके बनवाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास भी कर देते हैं। दुश्मन है ना, बड़ा बनाते हैं ना, उसका एफिजी बनाते, पुतला बनाते हैं रावण का, कितना बड़ा बनाते हैं और उसके बाद जलाकर एक ही बार में खत्म। कितना देर लगता जलने में, बनाने में कितना टाइम लगा। तो उसी तरह विकारों में गिरने में हमें 63 जन्म लगा और उसको नष्ट करने में मात्र ये 100 साल है। 100 साल में हर एक आत्मा को 100 साल नहीं मिला है। तो ये गुड़ियों का खेल वो लोग करते हैं। शिव बाबा का चित्र भी बनाकर पूजा करके तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाकर जाकर डुबो देते हैं। कुछ भी नहीं समझते। अब तुम बेहद के बाप की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, सत्युग त्रेता का किसी को पता नहीं। देवताओं के चित्र की भी ग्लानि के रूप में बना दिया गया ना। देवताओं का चित्र भी कैसा, ग्लानि के रूप में नहीं बनाते हैं। वस्त्र चुराना, भगाना, ये सब क्या है, ये सब ग्लानि करते हैं भगवान की, देवी देवता की। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताया है वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में रहकर भोजन खाओ। ये परहेज बाबा दिया है। शुद्ध सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाना है, बाबा को भोग लगाना है। और वही भोजन, ये बोलना गलत है अरे मेरा पति नहीं खाते हैं, प्रसाद किसको नहीं पसंद आएगा, ये सारा पाप फिर आप पर लगेगा। वो युगल क्या बोलेंगे, हमको तो नहीं पता था ना, हमको तो नहीं पता था, ज्ञान में आप थे, आप क्यों नहीं परिवर्तन किए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, उसका क्या दोष, वो नहीं देख पाया। गांधारी देख पाने के बावजूद पट्टी बांध दी, दोष किसका, गांधारी का। तो परहेज जो बताया जाता है उसको, परहेज को लाना अपने जीवन में। बाप खुद कहते मुझे याद करो, तुम विश्व के मालिक बनकर फिर से बन जाओगे, फिर से विश्व का मालिक बन जाओगे। तो आप तो गुलामी कर रहे हैं ना कि वो नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। आपका दिल खुद नहीं मान रहा है, ये छुपाने के लिए आप बोलते परिवार नहीं मान रहा है। एकदम सूक्ष्मता से चेक करेंगे तो हमारा दिल जाता था कि नहीं खाने पीने के मामले में,
पहनने ओढ़ने के मामले में जाता था। हम अपने स्थिति को देखते हैं कि शुरुआत में आए सब कुछ छोड़ दिए, हाँ हमको एकदम सिंपल रहना, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जाता था कि हमको पहनना, क्योंकि आदत था। और इसी कारण से फिर युगल बोलते थे ना कि तुमको पहनना है, ऐसे करना है, तुमको पहनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा इच्छा था। तो हम बोले नहीं, ये नहीं पहनने देते, अब छोड़ देते, तो हम तो फिर वैसे ही बन जाते कि नहीं युगल। लेकिन हम चेक किए कि मेरे अंदर ये कमी था, नहीं हमको और अच्छे से करना है। तो देखिए आज सब कुछ ठीक हो गया। तो दूसरों पर उंगली रखने के बजाय अपने ऊपर उंगली रखें। तो फॉलो मदर फादर, सिर्फ फादर को नहीं हो सकता ना, फॉलो मदर फादर। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, आत्मा सो परमात्मा है, वह तो रॉन्ग हो गया ना, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। तो जहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं ना, तो फॉलो मदर फादर, यह अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो कि जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, वह अभी अपवित्र हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चलकर पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम भी उनके श्रीमत पर चलते हैं, हम भी पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो वह तो इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर हमें चलना है, फॉलो नहीं करना। तो सिर्फ बाबा बाबा कह के मुख मीठा कर लेते हैं। अगर नहीं करना रहता ना फॉलो, तो क्या बोलते, नहीं हम तो बाबा को बहुत मानते, नहीं दिन रात हम बाबा को ही मानते रहते। बिल्कुल गलत। जब आपका धारणा नहीं हो रहा है, आप गलत है। भक्ति मार्ग जैसा यहाँ नहीं है। तो बाबा बाबा कह के मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे। आज बाबा क्लियर कर रहा है कि जो फॉलो करते, बाबा के हर डायरेक्शन पे चलते, उसको सपूत बच्चा, और जो नहीं चल पाते उसको कपूत बच्चा कहा जाता है। नहीं क्या करें, हम इतना नहीं कर पाएंगे। आप तो नहीं मान रहे ना, ऐसा ही बच्चा आपको हर जन्म में मिलेगा। जो आप बोलेंगे करने के लिए, बच्चा क्या बोलेगा, हमसे इतना उम्मीद मत रखो। कैसा लगेगा सुनने में? अच्छा लगेगा ऐसा बच्चा? तो हम खुद चेक करें हम कितना अपने बाबा के अनुसार चल रहे हैं। तो जानते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम रजाई में जाएंगे, यह समझ की बात है। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, विक्रम विनाश हो जाए बस। और कोई को भी समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते आप पवित्र बनते हो। अब फिर पवित्र बनना है, जितना याद करोगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। बहुत ज़्यादा जो याद करते, दिन रात लगा दिए कि मुझे बाबा को याद करना, बहुत अच्छे से बाबा को याद करना, वो सत्य के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने के लिए जो नहीं सकते हैं, समझाने के लिए जा नहीं सकते हैं। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, उनको देखने के लिए कौन आया है, यह तो गुप्त है ना। लेकिन बाबा कहता है देखिए जो VIP वो आते तो कितना मान रखते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को बार बार सब जगह नहीं भेजा जाता है, वो गुप्त है इनके अंदर। तो उनको देखने के लिए कौन आया, यह तो कितना गुप्त है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। बाप कहते मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे को रिस्पॉन्सिबल हूँ। बाबा कहते ना कि अगर ये ब्रह्मा बाबा के मुख से कुछ गलत भी निकलता है तो इसका जिम्मेवार कौन? बाबा, शिव बाबा है। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते, तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि के चक्र में लगाना चाहिए कि हम क्या करें। 24 घंटे हम क्यों बुरा, अगर कोई बुरा बोला हमें तो हमें चेक करना हम बुरा क्यों माने। अगर कोई बुरा बोला हम बुरा क्यों माने। कोई बोल रहा है कि नहीं आप धारणा नहीं किया, आप धारणा क्यों नहीं कर रहे, वो भारी हो गया, हम कर ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे इतना करें। वो सोचे अंदर में कि हम क्यों नहीं बोल रहे, किसको नहीं बोल रहे हैं, ये सब चेक करना है। तो बुद्धि का चक्र लगाना चाहिए ना ये सब में कि मेरा क्या चला अंदर में, बुद्धि में क्यों चला। तो सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते हैं। बिल्कुल ही बदतर बोलते हो वैसे बच्चों को, बदतर बोलते हैं वैसे बच्चों को। तो बातें ही बुद्धि में आया ना, परंतु ऐसे ऐसे का कल्याण तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसे बच्चों को तो छोड़ नहीं देंगे बाबा, कल्याण तो करना है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, परंतु ऊंचा पद नहीं होगा उनका। जो बोल रहे ना हमसे इतना नहीं होगा, तो वो प्रजा में आएंगे दास दासी का। तो दास दासी चाहिए कि नहीं? तो चाहिए ना हम लोगों को। तो अगर वैसे बच्चे भी हैं तो कोई बात नहीं, वो दास दासी के लिए हैं। सजाएं खाकर जाएंगे, ऊंचा पद कैसे पाएंगे,
वह तो बाप ने समझाया, एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बाप कहते मुझे याद करो, तुम फिर कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं। लज्जा नहीं आती बाप को भूल जाने में? बाप को भूल जाने में लज्जा नहीं आती है? चेक करना है कि जो सच बताते नहीं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापस जाना है। राम गयो रावण गयो, गयो सकल परिवार। तो राम भी जाएगा और रावण भी जाएंगे कि नहीं? परमात्मा राम भी जाएगा और सर्वविकार भी जाएगा, और हम सब आत्माएं जो इस शरीर में, हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया में आना है। तो यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चलकर मालूम पड़ जाएगा। मालूम अब पड़ रहा है। जैसे पहले बोलते थे बाबा इतने सारे बच्चे हैं, कौन राजा बनेगा, कैसे राजा बनेगा, पता नहीं चलता था पहले, लेकिन अब क्लियर देखते हैं कि किसका स्थिति क्या है। कोई बहुत मददगार है लेकिन बोल हम नहीं कर पाएंगे, मददगार बनने वाला साहूकार बनेगा। इसी तरह सबका भाग्य तय हो रहा है। जो पूरी रीति चल रहा है, हर तरह से सबको सफल कर रहा है, फॉलो ब्रह्मा बाबा मम्मा को कर रहा है, वो महाराजा महारानी की सीट पर बैठने वाला है। तो तुमको सबका खेल देखना है, सबका खेल देखते हुए साक्षी होकर रहना है। साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कि हम वापस जाते हैं, रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती हमें, अब फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं, यह चक्र फिरता रहता है। अनेक बार यह चक्र लगाया है। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उसको भूलो। जिस भी बंधन में फंसे भूल जाए। बाबा कहता है जिस बंधन में फंसे हो उसको तुमको भूलना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही परीक्षा ज्यादा आएगा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग का गेट खुलने वाला है। जब महाभारत लड़ाई लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चारों तरफ से विघन आने लगे, तो समझ लेना अब स्वर्ग का गेट खुलने वाला है। तो विघन आना मतलब समाप्ति की ओर जाना। लेकिन अगर विघन में आप गलत रावण का संस्कार ले आए तो फिर आप फंस जाते हैं। हमें रावण का संस्कार नहीं, राम का संस्कार लाना है। तो अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग का गेट खुलता है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि यह नाम बहुत अच्छा, गेटवे टू हेवन। क्या जब जैसे ही आप हमें अपनी बुराइयों का एहसास होने लगता है, उसे अंत करने लगते, तो हमारा स्वर्ग का गेट खुलने लगता है। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। बोलो मुस्लिमों की लड़ाई कभी हुई थी क्या? अभी जो बम से लड़ाई होगा वो पहले हुआ था क्या? चलो तीर कमान से हुआ, तलवारों से हुआ, लेकिन अभी जो मुसल से होगा ना, वो भयानक लड़ाई होगा। ऐसा लड़ाई पहले कभी नहीं हुआ है। तो यह मुसलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। यह पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो रजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी, मतलब आत्माओं को जगाने का है हमारा पढ़ाई। तुम्हारा धंधा है रूहानी। जिस्मानी विद्या तो काम आना नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे। क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। कौन सा धंधा? रूहानी धंधा, किसी को आत्मिक रूप में स्थित करने का। तो बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। बताओ कौन सी पढ़ाई में लगना है? रूहानी पढ़ाई में लग जाना है। वह तो थोड़े डिग्रियों को के लिए पढ़ते हैं, कितना समय देते हैं। तुम तो पढ़ते हो रजाई के लिए, कितना दिन रात का फर्क है ना। वह पढ़ाई पढ़ने के भुगरे यानी चने भी मिलेंगे या नहीं पता नहीं पड़ता है। ऐसे देखिए बहुत बच्चे जो पढ़ाई में दिन गंवा रहे हैं, जरूरी नहीं कि जॉब मिला ही, बहुत फिर बिजनेस में आ जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आप अगर पुरुषार्थ करते हैं तो आपका फिक्स है, आपको रजाई मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना दिन रात का फर्क हो गया ना। किसी का शरीर छूट जाए पढ़ते पढ़ते, डॉक्टरी पढ़ा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिला और शरीर छूट जाए, तो ऐसा बहुत केस हुआ है कि डॉक्टरी का सर्टिफिकेट लिया और शरीर छोड़ दिया। तो फिर यह कमाई तो साथ चलने का नहीं है बाहर वाला, लेकिन हम जो कमाई कर रहे हैं वो साथ ही चलेगा। तो मौत तो सिर पर खड़ा है, पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवे। यह कमाई करते करते दुनिया का भी विनाश हो जाना। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है, उनको उनकी मुट्ठी में है भुगरे। क्या है भुगरे? मतलब चने हैं, मतलब कुछ देर के लिए सुख है, बाकी दुख ही दुख है, फिर वो नीचा पद पाएंगे।
तो उनको ही बंदर मिसल पकड़ पकड़ बैठे हैं। बंदर क्या करता है ना, पकड़े रहता है थोड़ा सा चना को मुट्ठी में, तो पूरा धन दौलत छोड़े पड़ा रहता है, मुट्ठी मेरा भरा हुआ बस इतना ही। तो अब तुम रतन ले रहे हो, इन चनों से ममत तो छोड़ो। ये जो प्राप्ति हो रहा ना इस समय, ये प्राप्तियों को पीछे नहीं पड़ना है, हमें तो बाबा के अनुसार देखना है कि हमें कौन सी प्राप्तियां करनी है। जब अच्छी रीति समझते हो तब घुंघरू की मुट्ठी को छोड़ते हो, तो यह न खाक में मिल जाना है, ये खाक में मिल जाएगा। जो कुछ भी अभी मिल रहा है, जिसके पीछे हम दिन गंवा रहे हैं, सब खत्म हो जाना है। तो क्यों ना हम छोड़ दें, प्राप्ति ऐसे भी आपका होगा, प्राप्ति वैसे भी होगा, लेकिन आप अगर छोड़ के कर रहे हैं तो वो आपका अच्छाई खत्म हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि जो भिखारी था, उसके पास सेठ जी गया और बोला मेरा जूता रख दो, और रखा, वो चोरी करके भाग गया, बेच दिया, 200 रुपया में बेच दिया। इधर सेठ जी को संकल्प उठता है पूजा करते करते कि यार उसको 200 रुपया दे देंगे, और देखता है कि है ही नहीं। देना तय था, उसका मिलना तय था, है ना। अब क्या हुआ कि जैसे देखा मोची नहीं है, तो चलने लगा, देखता मोची वहाँ पर एक भिखारी नहीं है, मोची के पास देखता मेरा जूता पड़ा हुआ है। वो जाकर पैसा 200 रुपया उसको दिया, बोले कितना में बेचे हूँ, बोले इतना में। लो भैया ये मेरा जूता है, हमको दे दो, ये पैसा ले लो, तुमको पैसा ही ना चाहिए, ले लो। पैसा उसको दे दिया, उसका तो बराबर हो गया, मोची का पैसा न गया न आया, उसका बराबर हो गया। उस भिखारी को 200 रुपया मिला, और इधर मेरा भी मेरे द्वारा 200 रुपया जाने का था। सब कुछ तय है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से करता तो और भी प्राप्ति होता, लेकिन चोरी किया, उसका कर्म नीचे गिर गया। तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे इस मुट्ठी को छोड़ो, प्राप्ति तो ऐसे भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से ही अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के समय पीछे समय नहीं गंवाना है, चनों के पीछे नहीं गंवाना। प्राप्ति तो आपका हुआ ही पड़ा है, लेकिन अगर जब तक आप पीछे भाग रहे हैं वो दूर भागेगा, आपको सुख नहीं देगा, अल्पकाल का सुख मिलेगा। अब नाटक पूरा होता है, इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो करके रजाई पद का अधिकार प्राप्त करना। अधिकार किसका लेना है? रजाई पद का। वरदान है, संकल्पों को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। संकल्प भी व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा करे, आप गुणग्राही नहीं बने, हमें गुणग्राही बनना है। जैसे कि चिंतन कर रहे थे कि कोई भाई हमारे काम में इंटरेस्ट ले रहा बहुत अच्छा से, तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि वो भाई तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब हर चीज़ जानना चाह रहा है वो कैसे कर रही है, कैसे कर रही है, लेकिन उसमें एक विशेषता नजर आया, इंटरेस्ट तो ले रहा ना वो भाई, वो बढ़ना चाह रहा तब तो इंटरेस्ट ले रहा। कोई बोला नहीं, हमको कोई मतलब नहीं, हम जितना है उतना ही तक ठीक है, तो विशेषता तो हुआ ना। तो ये देखना है हमें, हर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है। तो श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी हैं अर्थात विश्व स्टेज पर एक्ट करने वाले हैं, तो सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए करवाने के, अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। इसीलिए आप व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद का वैराग्य वृत्ति का भी वायुमंडल बनाओ। हम सभी लोगों के साथ चल रहे, भाई बहनों के साथ चल रहे, बहुत सारी प्राप्तियां हो रही। सेकेंड में डिटैच, जैसे बाबा का ऑनलाइन क्लास चल रहा, मोबाइल है, तो ये नहीं कि मेरा मोबाइल है, वैराग्य है कि नहीं हम लोगों का, ये तो नहीं कि मेरा, हाँ इससे सेवा लेना है फिर न्यारा प्यारा, मेरा तो नहीं है। तो उसी तरह बाबा कहता भाई बहनों से भी सेवा के साथ ज्वाइन हुए, सब कुछ अच्छे से बातचीत किए, फिर न्यारा हो जाए। तो संगम युग है कंबाइंड रहने का युग, नहीं अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है कंबाइंड रहने का युग, बाप से अकेले तो हो नहीं सकते हो, सदा के साथी है ना, तो सदा बाप के साथ रहना है, अर्थात सदा संतुष्ट रहना है, हर हाल में हमें संतुष्ट रहना है।
साथ रहना है, अर्थात सदा संतुष्ट रहना है। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब संगठन कंबाइंड होता है, बहुत अच्छे से साथ में चलता है, बाबा को हर वक्त साथ रखते हैं, कोई भी काम गलत होने नहीं देता है। समर्पण करते जाए, बाबा तुम करवा रहे हो, तुम जानो, तो बस स्वीकार करना, हाँ बाबा आप करवा, तो कभी कोई काम गलत हो ही नहीं सकता है। तो कंबाइन होकर शक्ति बहुत बड़ी हो जाती है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो जब कंबाइन हो जाते हो तो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो 1000 भुजा कैसे हुआ? एक एक भुजा है ना हम लोग सब, और 1000 भुजा संगठित हुए, यानी बाप के डायरेक्शन से चल रहे हैं। तो बाप को साथ रख के चल रहे हैं। सबका संकल्प उठ रहा, बाबा हर बात में अच्छा हो, तो अच्छा होगा कि गलत होगा? अच्छा होगा। ओम शांति।